इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, डिटरमाइन ऑर्डर्स एंड डिग्रीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी यानी इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री तो कैसे फाइंड करते हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर लिखा हुआ है प्लस साइन वाई डैश डैश डैश, यानी कि 3 डैश है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो आपको इसको डिफरेंशियल को ऐसे एज इट इज उतार देना है, फिर आए यहाँ पर साइन वाई डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, पहले तो एक ब्रैकेट बना लेना, फिर यहाँ पे लिखना है डी, कितने डैश हैं, 3 डैश हैं, तो डी की पावर D3 वाई अपॉन में dx की पावर 3 इक्वल टू 0, ये लिखना है इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मतलब इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, और जितने डैश हैं उतने ही उसकी पावर लगा देना। तो अब देखो उसका ऑर्डर देखते हैं। अब देखो ऑर्डर में भी आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसमें, 4 का है, 4 नीचे ऊपर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, हाईएस्ट ऑर्डर 4 है। और इसकी डिग्री क्या होगी, अब देखो हमेशा ध्यान रखना है जब भी किस साइन के साथ या कॉस के साथ अगर कभी भी डिफरेंशियल वाली फॉर्म में अगर लिखा हो तो उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट पॉसिबल होती है, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ये साइन कैसे होता है, अगर ये साइन एक्स लिखा होता है या एक्स स्क्वायर होता तो उसकी डिग्री में लिख सकता था, लेकिन जब इसके पास डिफरेंशियल के ऐसे फॉर्म में होगा ना तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो y डैश लिखा है यहाँ पर, अब इसको डैश को कैसे लिखेंगे, डैश जितना है उतनी उसकी पावर लगा देना, मैंने आपसे कहा था जो। तो क्या होगा, डिफरेंशियल y1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, dx प्लस 5y इक्वल टू 0, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 ही है, 1 लिख दिया। और देखो जिसका ऑर्डर देखोगे ना उसी की आपको डिग्री देखनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका ऑर्डर देखोगे उसकी डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री 1 ही है, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 1। तो इसके साथ हमने सेकंड क्वेश्चन का भी ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, डिफरेंशियल s अपॉन में डिफरेंशियल t4 प्लस 3 डिफरेंशियल 2s अपॉन में dt2 इक्वल टू 0। अब देखो अगर इसके ऑर्डर की अब हम यहाँ पर बात करें, इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। इसका ऑर्डर देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, 2 होगा। कैसे, देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, देखो हाईएस्ट देखना पड़ता है, ऑर्डर या डिग्री कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जिसका ऑर्डर देखोगे उसी की डिग्री देखनी पड़ेगी। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हम इसका हाईएस्ट ऑर्डर लिख देते हैं 2। और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, अब जल्दीबाजी में नहीं है 4 लिख देना, नहीं, जिसका आपने ऑर्डर देखा उसी की डिग्री देखोगे। तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसका भी डिग्री यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। ठीक है, जिसका ऑर्डर देखो उसी की डिग्री देखना। क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशियल 2y dx2 स्क्वायर कॉस dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन। अब देखो इसमें ऑर्डर कैसे देखेंगे, अब ऑर्डर इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 यहाँ पर पावर है इसकी, यहाँ पर 1 है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। और जिसका ऑर्डर देखा उसी की पावर देखनी पड़ेगी, यानी कि डिग्री। तो डिग्री यहाँ पर 2 है ना, तो लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्यों लिखेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आपको कहा था कॉस हो या साइन हो, अगर उसके साथ डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा है तो उसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे, यानी कि इसकी पावर नॉट डिफाइंड है। अगर इसके साथ कॉस एक्स या कॉस एक्स स्क्वायर लिखा होता तो मैं इसकी पावर लिख सकता था यहाँ वाली 2, लेकिन इसके साथ डिफरेंशियल की फॉर्म में होगा साइन, और ऐसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, तो वैसे ही इसलिए इसमें उसकी पावर क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, d2 y dx इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब देखो यहाँ पर ये भी क्या है, देखो cos 3x sin 3x है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री भी कुछ ना कुछ होगी और ऑर्डर भी होगा। हाईएस्ट ऑर्डर इसका क्या है, 2/2 का है, 2 है इसका हाईएस्ट ऑर्डर, और इसकी डिग्री क्या होगी, जिसका ऑर्डर देखा उसी की डिग्री देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर 1 है,
तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। इसी साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर दे रखा है y डॉट 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 स्क्वायर प्लस y डॉट डॉट क्यूब प्लस y डॉट 4 प्लस y 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है। अब देखो डॉट 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 को हम कैसे लिखते हैं, डी या तीन डॉट है तो यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी, y अपॉन में dx की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस d2y dx2 की पावर 3 प्लस dy अपॉन में dx 1 है इसलिए इसकी पावर मैंने नहीं लिखी की होल पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3 है ना, ये हाईएस्ट ऑर्डर है और इसका ये 2 है, इसका 1 है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री जिसका ऑर्डर देखा उसी की डिग्री देखेंगे, तो डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y डैश 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 प्लस 2y डैश डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0 आंसर। अब देखो डैश 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 को कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, तो डी 3y dx क्यूब का होल क्यूब तो होगा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ पावर है नहीं इसकी, तो यहाँ पर 1 ही होगा, प्लस 2 d2 dx2 की होल की पावर 1 प्लस dy अपॉन में dx की होल की पावर 1 इक्वल टू 0। अब इसकी मैं बात करूँ इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। हाईएस्ट ऑर्डर देखो कौन सा है, ये तो 3 है, 2 है और ये 1 है, तो 3 होगा हाईएस्ट ऑर्डर, और जिसका ऑर्डर देखा है उसी की डिग्री देखनी पड़ेगी, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया इसकी डिग्री 1। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब हमें यहाँ पर दे रखा है y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया। क्या होगा, डी वाई डैश है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई ई एक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 ही है, तो 1 लिख दिया ऑर्डर, और जिसका ऑर्डर देखा उसी की डिग्री देखनी पड़ेगी, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री भी यहाँ पर लिख दी मैंने 1। क्वेश्चन नंबर 9 अब हमें यहाँ पर दे रखा है y डैश डैश प्लस वाई डैश की पावर 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या कैसे लिखा जाएगा, d2y अपॉन में dx2 की पावर 1 होल पावर प्लस dy अपॉन में dx की होल पावर 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, इसका हाईएस्ट 2 है ऑर्डर, और जिसका ऑर्डर देखा उसकी डिग्री देखेंगे, तो डिग्री क्या है इसकी 1 है, तो 1 लिख दिया इसकी ऑर्डर और डिग्री। लास्ट क्वेश्चन जो बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है y डैश डैश प्लस वाई डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अब देखो y डैश को हम कैसे लिखेंगे, d की पावर 2 प्लस d की पावर 2 y dx2 होल की पावर 1 2 dy dx पावर 1 प्लस साइन y। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देख सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो 2 लिख दिया। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी देखो 1 है, जिसका ऑर्डर देखा उसकी डिग्री देखेंगे, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर डिग्री आ गई 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1।